तो बिहार और हिंदुस्तान कॉर्निया के मामले में, नेत्रदान के मामले में कम से कम आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो सकता है। और श्री विमल जी ने जो कहा कि यहाँ कोई भरने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत अंधेरे से निकल जाएंगे, पता नहीं भरवाया जा रहा। आप घर जाइए, घर के लोगों से बातचीत कीजिए, पत्नी को, माँ को, बेटी को विश्वास में लीजिए और तब संकल्प पत्र भरिए। और हम साल में एक बार जो सम्मेलन करते हैं उसमें केवल संकल्प करने वाले लोगों को ही नहीं बुलाते, उनके परिवार के लोगों को भी बुलाते, ताकि परिवार के लोगों का संकल्प ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि मृत्यु के बाद तो हम और आप तो चले जाएंगे, रह जाएंगे परिवार वाले। अगर वो तैयार नहीं होंगे और हर साल सम्मेलन करके उनको याद कराते हैं कि तुमने संकल्प लिया, नहीं तो पता नहीं हम और आप जो बैठे हैं साल भर में कितना संकल्प लेते होंगे, लेकिन याद भी नहीं रहता कि हमने क्या क्या संकल्प लिया। इसलिए आपको याद कराते हैं हर साल कि तुमने संकल्प लिया है देह दान का, तुमने संकल्प लिया नेत्रदान का। इसलिए मित्रों, लतीची देह दान समिति ये काम कर रही है और बिहार बहुत पीछे इस मामले में। अभी तमिलनाडु सबसे आगे है, महाराष्ट्र सबसे आगे है, केरल, बंगाल हमसे कई गुना ज़्यादा आगे है। बंगाल में तो 10,000 से ज़्यादा देह दान का संकल्प हो चुका है। और वसुधा झा जी ये चौथी देह दानी है जिनका देह दान हुआ, बिहार में चौथा देह दान हुआ। दीपक सिंह जो बिहार सरकार में फॉरेस्ट के सेक्रेटरी हैं, उनके पिताजी की जब मृत्यु हुई वो पहला देह दान उनका हुआ था बिहार में, ये चौथा देह दान है। और मित्रों, जब मैं या हम लोग आपके बीच भाषण कर रहे हैं तो हम लोग वो लोग भाषण करने वाले जिन्होंने ये संकल्प लिया है। मैंने और मेरी पत्नी ने संकल्प लिया कि मृत्यु के बाद मेरे शरीर को जलाया नहीं जाए और वो हॉस्पिटल को सौंप दिया। इससे मित्रों, और ठीक ही का विमल जी ने मरने के बाद शरीर को बरामदे में रख देते, घर में भी नहीं रखते। अगर शरीर इतना ही प्रिय है तो मरने के बाद घर में क्यों नहीं रखते उसको? कमरे में, बहुत कमरे हैं बहुत लोगों के घर में, एक कमरे में बक्से में बंद करके रखते कि ये मेरे पिताजी का है, ये मेरे माता जी का है। हम तो शरीर को रखते नहीं हैं। जितना जल्दी हो उसको हटाओ, जितना जल्दी हो उसको निकालो और ले जाकर जल्दी से जल्दी उसको जलाकर खत्म करो। ये है संस्कार। मित्रों, जिस शरीर का अंतिम यह हस्र होने वाला है, मैं तो ये कहता हूँ जिंदगी भर कोई अच्छा काम नहीं किया तो कम से कम मरते मरते तो कोई अच्छा काम कर दो कि लोग तो याद रखेंगे। तो कौन याद रखता? साल 2 साल के बाद बेटा बेटी भी तस्वीर पर माला चढ़ाना बंद कर देता है, याद भी नहीं रहता कि माता पिताजी की मृत्यु कब हुई। तो अगर वो तो पितर पक्ष न हो तो लोग तो माँ पिता को भी भूल जाएं। लेकिन आप सोचिए कि अगर जिनकी 2 आंखें, जिससे किसी को नई जिंदगी मिली, वो जिंदगी भर वो परिवार आपको याद रखे। यानी आपकी 2 आंखें एक नई जिंदगी दे जाएगा, आपकी किडनी, आपकी लीवर। इसलिए मित्रों, हम लोग इस अभियान में लगे हैं। और ठीक है, मैं और मुझे इतनी खुशी देखकर यहाँ की, यहाँ कोई रोटी बैंक, कोई फूड बैंक और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर नौजवान और ये रक्तदान का कार्यक्रम चला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। रक्तदान करने वालों के लिए जोरदार ताली बजाकर हम लोग सभी लोगों से एक बात कहूँगा कि कोई न कोई सामाजिक काम जरूर कीजिए। आप पत्रकार तो भी कर सकते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, राजनीति में हैं, यानी राजनीति के अलावा अपने पेशे। हिंदू परिषद के एक बड़े नेता हुए आचार्य गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर जी की जब मृत्यु हुई करीब 10 वर्ष पूर्व, उनका भी शरीर जो है वो अस्पताल को दान कर दिया गया। और अभी हाल के दिनों में भारत के वर्तमान जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, उनकी माता जी की मृत्यु हुई सितंबर में। उनकी माता जी का नेत्रदान भी हुआ और उन्होंने अपनी माता जी की बॉडी को वहाँ के अस्पताल में दान देने का काम
लंबे समय तक बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु, लोकसभा के अध्यक्ष रहे सोमनाथ चटर्जी। ये वो तमाम लोग हैं जिन लोगों ने मृत्यु के बाद जिनका देह दान किया गया। इससे मित्रों, मैंने केवल इस बात का इसलिए जिक्र किया, अरे भाई मरने के बाद क्या होगा इस शरीर का? गाड़ दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। लेकिन मरने के बाद भी इतना मोह, जीते जी मोह तो समझ में आता है, लेकिन मरने के बाद भी इतना मोह उस मृत शरीर से परिवार के लोगों का या खुद व्यक्ति का कि वो तैयार नहीं होता है संकल्प लेने की। अरे अगर आप तुम्हारे मरने के बाद वो शरीर अगर मेडिकल कॉलेज के मेडिकल के छात्रों को शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, वैज्ञानिकों के लिए अगर उपलब्ध हो जाए, इससे बेहतर कोई शरीर का उपयोग हो सकता है क्या? लेकिन एक मन में डर। अब मित्रों, हम तो उस परंपरा के लोग हैं, इसलिए सरसा का नाम दधीची क्यों रखा गया? दुनिया का सबसे पहला देह दानी था दधीची। और दधीची की कहानी आपको ध्यान में है कि देवताओं और असुरों का संघर्ष चल रहा था, और लोगों ने कहा, किसी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपना शरीर दान करे तो उसकी जो हड्डियां होंगी, उससे जो वज्र बनेगा, उससे असुरों का नाश किया जा सकता है। तो कहते कि सारे देवता गए दधीची के पास और कहा कि भगवान, अगर आप अपनी शरीर की हड्डियां दे दें तो हम असुरों का नाश कर देंगे। और कहते कि दधीची ने अपने शरीर पर नमक लगाकर साधना में बैठ गए, वर्षों लगे, उनका पूरा शरीर गल गया, और उनके गले में शरीर की जो हड्डियां थी, उससे जो वज्र बना, उससे जो हथियार बना, उससे असुरों का